As a part of the Treaty of Versailles that ended World War First, the ILO was created in। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ILO कब क्रिएट हुई थी। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाई गई थी 1919 में। अब इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली उसने 3 टॉपिक मिक्स किए हैं। तीनों टॉपिक से डिटेल आती है PPSC में, जो कि स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता क्योंकि वो MCQs ही पढ़ कर गए होते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो एक टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वर्सल्स, ये क्या था इसके बारे में आना चाहिए। वर्ल्ड वार फर्स्ट है, ये डिस्कस कर गए, इसके बारे में आना चाहिए। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी डिटेल आनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में इन तीनों के बारे में अच्छी तरह डिटेल से अवेयर करता हूँ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के बारे में। ट्रीटी ऑफ वर्सल्स बेसिकली एक पीस डॉक्यूमेंट था जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के जब एंड हुई थी, उसके बाद अलाइड फोर्सेस और एसोसिएटेड पावर्स ने साइन किए थे वर्सल्स में। वर्सल्स है फ्रांस में। तो फ्रांस में बैठकर एक ट्रीटी, एक मुआहदा साइन हुआ था अलाइड पावर्स के दरमियान और एसोसिएटेड पावर्स के दरमियान, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सल्स कहते हैं। 28 जून 1919 को ये साइन हुआ था और ये इस पे अमल दरामद या ये नाफिज 10 जनवरी 1920 को हुआ था। अब ट्रीटी ऑफ वर्सल्स हमने डिस्कस किया है, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट भी हमें आनी चाहिए। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है ये 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में 1918 में एंड हुई थी। हुआ यूँ था कि सर्बिया का प्रेसिडेंट बनने वाला था आर्चड्यूक फर्डिनेंड। फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए वो बहुत बड़ा लीडर बनने वाला था सर्बिया का। उसे ऑस्ट्रिया के कुछ शहरियों ने आकर कत्ल कर दिया। फिर ऑस्ट्रिया पे अटैक किया सर्बिया ने, और ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो बल्गारिया, जर्मनी, इटली, ऑटोमन एम्पायर ये मिल गए। और सर्बिया के साथ फिर रशिया साथ में आ गया, फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया। जो रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और सर्बिया हैं, इन्हें अलाइड पावर्स कहते हैं। और जो इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, बल्गारिया, इसे एसोसिएटेड पावर्स के नाम से जाना गया वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो ये आपस में लड़ते रहे। 4 सालों की लड़ाई थी, इसमें बहुत ज़्यादा कत्लो आम हुए और आखिरकार जो अलाइड पावर्स थी, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और सर्बिया, ये साइड जीत गई थी और दूसरी साइड ये हार गए थे। इस वजह से फिर खिलाफत मूवमेंट भी चली थी, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो अटैक कर रहा था ऑटोमन एम्पायर पे, तुर्की पे, और तुर्की में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात थे। तो मुसलमानों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर खिलाफत मूवमेंट जारी कर दी थी। तो उसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाते, हम वर्ल्ड वार फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं और ट्रीटी ऑफ वर्सल्स कर रहे हैं। फिर 1919 में जाके ट्रीटी ऑफ वर्सल्स हुआ एसोसिएटेड और अलाइड पावर्स के दरमियान, ताकि एक पीस एग्रीमेंट हो सके इनके दरमियान, और इसके तहत ही ILO बनी थी। ILO मींस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अक्टूबर 1919 में फाउंड हुई थी, जनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। 187 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसका मकसद सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है, और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के थ्रू ये चीज़ें पूरी करनी हैं। फोर्स लेबर को रोकना है, वुमेन लेबर को रोकना है, औरतें काम ना करें, छोटे बच्चे काम ना करें, क्योंकि उनका काम एजुकेशन हासिल करना है, वर्क करना नहीं है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, वुमेन लेबर को प्रोटेक्ट करती है। हाउ मैनी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बैटल्स ऑफ पानीपत हैव बीन फॉट
पानीपत में कितनी जंगें लड़ी जा चुकी हैं या हो चुकी हैं? तो सी आंसर आएगा 3। 3 जंगें हो चुकी हैं। इसकी डिटेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार पीपीएससी के एग्ज़ाम में आती रहती हैं। तो हम फर्स्ट बैटल डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। मुग़ल एम्परर बाबर और लोधी डायनेस्टी के आखिरी बादशाह इब्राहिम लोधी के दरमियान, जो कि दिल्ली सल्तनत पे कब्ज़ा किए हुए थे इब्राहिम लोधी, और बाबर जो है उन्होंने इन्वेड किया था, और पानीपत के मकाम पर 1526 में ये जंग हुई थी। मुग़ल एम्परर की शुरुआत स्टार्ट किया गया था और लोधी डायनेस्टी का यहाँ पे एंड हुआ था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के दरमियान ये जंग हुई थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 में हुई थी। हिंदू किंग हेमचंद्रा विक्रमादित्य, इसे हिमू के नाम से जाना जाता था, हिमू और अकबर के दरमियान हुई थी। अकबर उस वक्त बहुत ही यंग थे, तो उन्हें लीड कर रहे थे उनके बहुत ही वफ़ादार साथी बैराम खान। अब हिमू ने मुग़ल एम्परर पे अटैक किया, दिल्ली को फ़तह कर लिया, आगरा को फ़तह कर लिया। फिर अकबर ने जो है उसके बाद अटैक किया और हिमू को शिकस्त दी, और ये अपनी टेरिटरीज़ भी वापस ले ली। और ये बैटल भी पानीपत के मकाम पर हुई थी, जहाँ पे हिमू जो है वो तीर लगने की वजह से ज़ख्मी हो गया था, नीचे गिर पड़ा था। उसकी जो आर्मी थी वो उसे देखकर पैनिक हो गई थी और भाग गई थी। इस तरह हिमू को शिकस्त हुई थी और अकबर जीत गया था, जिसे लीड कर रहे थे बैराम खान। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1761 में हुई थी, मराठा अम्पायर और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान, जो कि अफ़गान अम्पायर से थे। ये दिल्ली के करीब थी, दिल्ली से 97 किलोमीटर करीब ही है पानीपत का मकाम। वहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी और अफ़गान को सपोर्टेड किया था पश्तून रोहिल्लाज ने, नजमुद्दौला ने, बलोच खनात ऑफ कलात ने, ओहद स्टेट ने, जो कि लीड कर रहे थे शजमुद्दौला। तो इस तरह जो है ये सिराजुद्दौला जीत गए थे और मराठा अम्पायर को शिकस्त हुई थी।